हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में बच्चों हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखने वाले हैं और रखने के बाद उसमें क्या क्या हम यहाँ फाइंड करते हैं, चलो देखते हैं। मैं मान लेता हूँ कि बच्चों सबसे पहले चलो बात करते हैं बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीन क्या होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीन होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन बोथ सेम, दोनों का सेम होता है। यानी दोनों सेम होते हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी अपने पास सेम होता है। जैसे ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बना रहा हूं, यहां पर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमें ये बच्चों पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव से किस साइड होता है, नेगेटिव की साइड होता है। पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने देखो इस साइड राइट साइड में बता रखा है, तो ये लेफ्ट साइड में अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव अपने पास है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। और इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी भी हमने बनाई है उस सभी का वैल्यू क्या है, ई मैग्नीट्यूड है। ई मान लेते हैं ना, ये तो डायरेक्शन को बता रहा है और इसका मैग्नीट्यूड हम ई मान लेते हैं। तो देखो बच्चों मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है। अब इसमें हम एक डायपोल को रखने वाले हैं, ठीक है। एक आपको दिखाई दे रहा भाई, हम इसमें एक डायपोल को यहाँ रखने वाले हैं। यहाँ हम इसको डायपोल को रखने वाले हैं। ये एक लाइन बच्चों में और बनाऊंगा इसकी, ताकि डायग्राम मुझे थोड़ा क्लीन बना दे। ये यहाँ, ठीक है। अब हम इसमें एक डायपोल को रखते हैं और मैं बच्चों इस डायपोल को एक एंगल से रख रहा हूँ, थीटा एंगल से रख रहा हूँ मैं यहाँ। तो ये अपने पास में ये डायपोल है बच्चों। ये आपको पता है माइनस क्यू चार्ज ले लेता हूँ या प्लस क्यू, क्योंकि डायपोल क्या होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम और नेचर में वो दोनों अपोजिट होंगे। और टोटल डिस्टेंस कितना है, 2 है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में बच्चों ये डायपोल कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास राइट साइड में यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। ये बच्चों ए पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट में ले लेता हूँ बी है। और चलो यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। अब बच्चों होगा क्या इसमें होने वाला क्या है कि आप जैसे इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो बच्चों डायपोल के पास क्या होते हैं, दो चार्ज अपने पास होते हैं। और चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दोनों के एक दूसरे से एनर्जी होती है। कैसे? F इक्वल्स टू बच्चों क्या होता है, QE होता है। जैसे ही चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्ज को देखा, वैसे ही वह इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होने लग जाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन के बेसिस पर यदि हम बात करें तो बच्चों ये दिया जाएगा QE। यदि बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो फोर्स होगा बच्चों वो सेम डायरेक्शन में होगा, यदि चार्ज के साथ पॉजिटिव चार्ज है। यदि बच्चों नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि राइट साइड में है तो इलेक्ट्रिक फोर्स किस साइड में होगा, जस्ट उसके अपोजिट लेफ्ट साइड में होगा। हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रहता है और नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स होगा जस्ट कहाँ होगा, क्योंकि पॉजिटिव के लिए क्या लिखा जाएगा, प्लस QE लिखा जाएगा और नेगेटिव के लिए क्या लिखा जाएगा, माइनस QE लिखा जाएगा। यानी नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स जो होगा जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। तो यहां देखिए बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगेगा क्योंकि चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे में है। तो ये देखो फोर्स इस साइड लगने लगा, क्या लगा बच्चों, F इक्वल्स टू QE लगने लगा, प्लस QE इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और एक फोर्स इसके जस्ट अपोजिट इधर लगने लगेगा, क्या होगा बच्चों, F इक्वल्स टू माइनस QE। बात समझ में आ रही? पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव पर जो फोर्स लगेगा जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब जैसे यह फोर्स लगा अपने पास में तो हमें रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं। टोटल फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स यहां कितना हुआ, नाउ नेट फोर्स F नेट। अभी हम ये देखेंगे कि बच्चों
जो फोर्स है वह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और हम ये देख पा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड तो बच्चों सेम है क्योंकि चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम ले रखा है। क्यों? डायपोल में मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो ये भी क्यू ही है और ये भी क्यू ही रहेगा। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन में अपोजिट है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा बच्चों? क्यू ही, और क्या होगा? माइनस क्यू। भाई क्या हो करना है? अपोजिट है तो माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ नेट फोर्स कितना आ रहा है अपने पास में? 0 आ रहा है। यानी जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डायपोल का रखते हैं तो बच्चों वहां कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है। लेकिन यहाँ देखें, यह फोर्स तो बच्चों अप्लाई नहीं हो रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ बी से एक परपेंडिकुलर यहाँ बना देते हैं सी, ये 90 डिग्री पे। अब ये परपेंडिकुलर क्यों बनाए? चलो हम बात करते हैं टॉर्क की। अब बच्चों मान लो कि यहाँ दो फोर्स अपने पास सप्लाई हो रहे, दोनों फोर्स का जो पेयर अपने पास आ रहा है वो मैग्नीट्यूड में सेम है, फोर्स 0 है। फोर्स 0 है, इसका मतलब हो गया कि बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि ये लीनियर मोशन नहीं करेगा। जो डायपोल होगा, ये डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लीनियर मोशन नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि इसमें फोर्स 0 है, कोई फोर्स नहीं ले रहा, कोई मोमेंट इसमें लीनियर में नहीं होगा इसका। लेकिन ये फोर्स का जो पेयर्स है बच्चों, जो मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, ये इसको क्या करेगा? रोटेशनल मोशन करवाएगा, सर्कुलर मोशन इसको करवाएगा, रोटेशनल मोशन इसको करवाएगा। और ये फोर्स का पेयर जो है वो रोटेशनल मोशन करवाएगा। क्योंकि रोटेशनल मोशन क्यों करवाएगा, ये डिस्कशन बच्चों हम 11th क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में करते हैं अच्छे से। तो ये जो दोनों फोर्स होंगे बच्चों, इसको रोटेशनल मोशन करवाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वहां पर वो लीनियर मोशन नहीं करता है, वहां रोटेशनल मोशन करता है। और रोटेशनल मोशन करेगा तो बच्चों वहां टॉर्क वो प्रोड्यूस करेगा। यानी यहाँ नाउ टॉर्क यहाँ पर अपने पास होगा, और टॉर्क क्या होता है बच्चों? फोर्स और इंटू उस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसलिए हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ बना दिया है बच्चों। ये बच्चों थीटा एंगल है और एंगल का फ्रंट साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर ही होता है। यहाँ सॉरी, यहाँ चलो ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया और ये अपने पास बेस हो गया। तो ये हमने एक परपेंडिकुलर साइड बनाया है और ये परपेंडिकुलर साइड, ये बेस और ये अपने पास हाइपोटेनस हो चुका है। तो टॉर्क यहाँ क्या होगा? टॉर्क हमें फाइंड करना होगा। इलेक्ट्रिकल टॉर्क हम यहाँ बोल रहे हैं। फोर्स क्या होगा? तो बच्चों यहाँ फोर्स क्या होगा? F मैग्नीट्यूड लेंगे हम, तो नेट फोर्स नहीं, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और बच्चों यहाँ परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीन जो परपेंडिकुलर साइड है, यहाँ परपेंडिकुलर साइड क्या अपने पास? BC है। सो टॉर्क क्या आया बच्चों? F इक्वल्स टू क्या है? QE है, और ये आ गया BC। अब हमें यहाँ बच्चों इस BC का वैल्यू नहीं पता है। इस BC का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, परपेंडिकुलर को फाइंड करने के लिए हाइपोटेनस दिया हुआ है 2a। तो इन ट्राइंगल ABC में, इस ट्राइंगल ABC में बच्चों आप साइन थीटा फाइंड कर दीजिए। और साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर कौन होगा? यहाँ बच्चों BC होगा, और हाइपोटेनस क्या होगा अपने पास? AB होगा। ये हाइपोटेनस हुआ AB। सो यहाँ क्या लिखा जाएगा? साइन थीटा इक्वल्स टू, आपको तो चलो BC चाहिए था भाई, तो BC इक्वल्स टू क्या आएगा? AB यानी 2a इंटू क्या आ गया? साइन थीटा। इक्वेशन क्या आ गया? सेकंड आ गया। तो यहाँ BC का वैल्यू अपने पास कितना आ चुका है? 2a साइन थीटा आ चुका है। अब ये BC का वैल्यू बच्चों आप पुट कर दीजिए इक्वेशन सेकंड से, आप फर्स्ट में पुट करें वैल्यू, तो टॉर्क कितना आएगा? देखें QE, ये आ गया QE इंटू BC क्या आ गया बच्चों? 2a साइन थीटा आ गया। बात हमने बात समझ में आ चुकी है। अब इसको हम सोल्व करते, इसको बच्चों में एक बार साफ कर देता हूं। चलो नोट कर लो एक बार, ठीक है? पॉज कर लिए, नोट किया करो। आगे देखते हैं भाई। अब यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हम यहाँ डायपोल मोमेंट की फॉर्म में देखते हैं बच्चों। देखिए टॉर्क इक्वल्स टू क्या है? QE। हम क्या करते हैं? इस Q को 2a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी टॉर्क इक्वल्स टू लिखा जा रहा है Q इंटू 2a, और ये क्या अपने पास में बच्चों? E साइन थीटा है। और Q इंटू 2a क्या होगा बच्चों? P होगा, तो ये आ गया PE साइन थीटा आ गया। ये टॉर्क अपने पास आ गया। अब इसमें भी ये पता है कि बच्चों A क्रॉस B क्या होता है?
ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा और एन कैप होता है। तो हम ये देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ पी ई साइन थीटा, यानी ए बी साइन थीटा की जैसे लिखा हुआ वेक्टर फॉर्म में, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, टॉर्क इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, पी क्रॉस ई लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, पी एंड ई के, क्रॉस बी साइन थीटा एन के। यदि मान लो पी एक्स डायरेक्शन में है, ई वाई डायरेक्शन में, तो टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में होगा। यानी इस टॉर्क का डायरेक्शन जो होगा वो पी एंड ई के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये चीज हम जानते हैं बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट में जानते हैं, हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, आसानी से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब हम इसकी कंडीशन को देखते हैं। यहाँ फर्स्ट कंडीशन देखें बच्चों, हमें थीटा की कंडीशन देखते हैं, कंडीशन ऑफ थीटा, कंडीशन ऑफ थीटा। और ये कंडीशन जो है बच्चों अपने पास में थीटा की, ये थीटा किस किस के मिड में बन रहा है, पी और ई के मिड में बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन बच्चों यदि थीटा कितना हो, 0 हो। अच्छा पहले थीटा 0 का मीन क्या है कि बच्चों ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल को ऐसे रख रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से किस साइड होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। ये डायपोल है, ये क्यू, ये भी क्यू, डिस्टेंस 2 है, ये नेगेटिव है और ये वाला चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। डायपोल में बच्चों ये चार्ज हमने नेगेटिव ले रखा है, ये पॉजिटिव ले रखा है, क्योंकि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। ये पी का डायरेक्शन हो गया, यानी पी भी आप देखें, पी और ये ई दोनों सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है एक दूसरे के। यानी हम ये कह सकते हैं पी और ई दोनों एक दूसरे के कैसे है, पैरेलल है। तो यहाँ टॉर्क कितना आ जाएगा बच्चों, पी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है, 0, तो टॉर्क भी 0 होगा। हम इसको बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम हम इसको बोलते हैं, हम इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन हम इसको बोलते हैं, नाम से अच्छे से याद रखेंगे। यहां देखिए सेकंड कंडीशन हम बात करें बच्चों, थीटा कितना हो, 180 डिग्री हो। 180 का मीन क्या है, देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूं मैं राइट डायरेक्शन में अपने पास में, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये राइट डायरेक्शन में अपने पास है। एक डायपोल को हम यहाँ रख रहे हैं, ये डायपोल हमने रखा, ये भी क्यू, ये भी क्यू, लेकिन ये नेगेटिव है, इस बार ये पॉजिटिव है। तो P का डायरेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। देखो P इस साइड में है, E इस साइड में है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो है बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो हम ये कह सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट होने पर टॉर्क इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, P साइन 180, एंटी पैरेलल बोला जाएगा इसको। और 180 भी कितना होता है बच्चों, 0 होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम तो होता है बट ये कैसा इक्विलिब्रियम होता है अपने पास में, अनस्टेबल होता है ये अपने पास में, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अपने पास होता है। अब आपसे पूछे कि टॉर्क के कौन सी कंडीशन में मैक्सिमम होता है, तो टॉर्क के कौन सी कंडीशन मैक्सिमम होगा, तो एक और कंडीशन बच्चों में यहाँ देख लेते हैं टॉर्क का, 90 डिग्री वाला। थर्ड कंडीशन थीटा 90 हो। थीटा 90 का मीन हो गया कि बच्चों जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास में, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप डायपोल को ऐसे रख दीजिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रख दो। अब डायपोल को चाहे ये चार्ज माइनस क्यू ले लो या प्लस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन कैसा होगा, पी का नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। तो देखो पी ऊपर जा रहा है वर्टिकल, ई हॉरिजॉन्टल है। यदि आप नेगेटिव को ऊपर लेते हैं तो वर्टिकल डाउन में चला जाएगा, एंगल तो पी और ई के मिड में 90 ही बनना है। यानी हम ये कह सकते हैं इस कंडीशन में पी और ई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर रहेगा तो टॉर्क कितना आएगा, पी साइन 90, और साइन 90 1 होता है, 1 साइन का टेबल में मैक्सिमम वैल्यू होता है बच्चों। तो यहाँ टॉर्क भी इस कंडीशन में क्या लगेगा, ऑलवेज मैक्सिमम लगेगा। मैक्सिमम का वैल्यू कितना रहेगा, पी ही रहेगा। तो यहां से हमने क्या सीखा बच्चों, कि जब भी हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखते हैं तो वो कभी भी लीनियर मोशन नहीं करता है।
क्यों नहीं करता है? क्योंकि इन दोनों चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगते हैं और ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, सो इनका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। और ये कौन सा मोशन करते हैं? रोटेशनल मोशन वो डायपोल उसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में करता है, इस वजह से वहाँ टॉर्क अप्लाई होता है और वही टॉर्क हम यहाँ निकाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ टॉर्क है डायपोल पर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? P/E sin थीटा होता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, थैंक यू।